बुखारी साहब, एक तरफ तो ईरान ने पहले अपना हरमुज को बंद किया था और अब अमेरिका की जानिब से डबल ब्लॉकेट जो है वो अपना हरमुज का कर दिया गया है। और ईरान जो है उसका मौक़िफ़ तो इसके ऊपर यही है कि अमेरिका के इक़दाम जो है वो मज़ीद एनर्जी मार्केट को और ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे पूरी दुनिया के। बुखारी साहब, हमने देखा कि और फिर इस हवाले से बहुत से लोगों का ओपिनियन ये है कि ईरान को मुज़ाकरात में प्रेशराइज़ करने के लिए अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन ईरान प्रेशराइज़ होगा या नहीं उसका तो अब तक नहीं पता। लेकिन इस खत्ते के बाकी ममालिक काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हैं। सऊदी अरब तक ने मुतालबा कर दिया है कि इस मुहासरे को तर्क कर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल तक जो ईरान के लिए गलत था जी, वो आज अमेरिका और ट्रंप समझते हैं उनके लिए ठीक है। जब उन्होंने कहा था कि ये हमारा हक है, उन्होंने तो अपना हक बताया था ना कि हमारी सरजमीन ही, दीज आर आवर वाटर्स, हमारे पास तो राइट है। आप मामे बन गए, आपने वहाँ से आके उसको नाकाबंदी कर दी है, तो फेल तो एक सा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? एक दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो छुपी हुई बात है ना वो आपको नहीं पता। वो मैं सीक्रेट की बात आपको बताने लगा हूँ। चूँकि यूरोप ने साथ नहीं दिया है ट्रंप का, उसके पास तो तेल है ना अपना, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है वो 1% मंगाता था, यहाँ से नहीं मंगाएगा। वो यूरोप को सजा दे रहा है कि तुम मेरा साथ नहीं देता ना, अब भुगतो। वो तेल अगर नहीं जाने देगा तो आप सोचिए ना कि क्या बनेगा यूरोप का। वो तो ऑलरेडी चीखें मार रहे हैं कि डिले की वजह से इतना तेल की कीमत आगे बढ़ गई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप यूरोपीय ममालिक से घटिया तरीन अंदाज में बदला ले रहा है एक तरह से, कि इसको पंजाबी में बहुत कुछ कहते हैं, मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता उसको। एक दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान ने सही कहा है, वही बात है, लिंक्ड हैं दोनों, कि ये जो नाकाबंदी की है इससे जो तवानाई की सलामती है, आलमी तवानाई की सलामती, वो गैर मुस्तहकम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपने देखा कि यूरोप के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोलने की बात कर रहे हैं जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। ईरान की वजारत दिफा ने एक बयान जारी किया है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रही और हमारी बंदरगाहों को नुकसान पहुँचाने की किसी ने कोशिश की तो फिर अमान समेत खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। एंड आई टेल यू दिस इज़ नॉट ए फोकी फाकी हम धमकी। ईरान विल मेक श्योर, वो अपने उन ममालिक से बाज नहीं आया जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन वहाँ उन्हें इसलिए हमले करने पड़े कि वहाँ से अमरीकी अड्डों से उनके ऊपर अटैक हो रहा था जी। उन्होंने एक लम्हे के लिए झिझक का मुजाहरा नहीं किया। दे हिट बैक फ्रॉम वेयर एवर द फायर वाज कमिंग। एक बात। दूसरी बात, सबसे असल बात यह है कि ईरानियन लीडरशिप ने यह भी बावर कराने की कोशिश की है कि अमेरिका और सेवूनी रियासत जो इसराइल है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यमन में, बाबुल मंदब में और बहर अहमर में क्या हुई उनके साथ। पिछली दफ़ा भी वो खाली हाथ गए थे तमाम तर नेवल माइट के साथ, और अब भी उनको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है जी। ठीक है जनाब। बिल्कुल। बुखारी साहब, आपने जैसे कहा कि यूरोप को धमकी देने के लिए, यूरोप को प्रेशराइज करने के लिए और सजा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से मुतासिर हो रहा है, क्योंकि कल हम स्टार्मर का बयान देख रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि वो इस जंग में या इस बंदिश में शामिल नहीं होंगे। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप ने रुख कर लिया है ईस्ट का। चीन के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना में मौजूद हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस चाइनीज प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे हैं। और मुझे आपकी इस बात ने याद दिला दिया, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने 2006 और 7 में 2 मरतबा ये कहा था कि पाकिस्तान की सर्वाइवल इसमें है दैट वी स्टार्ट लुकिंग टू द ईस्ट। ठीक है, इलामा इकबाल की पूरी फिलॉसफी निकाल के देख लीजिए, वो कहते हैं मशरिक है सब कुछ, तो मशरिक में कौन है? चाइना है ना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, चाइना ने इसके ऊपर 2 तरह का रद्द-ए-अमल जो है इसका इजहार किया है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कानून पास कर लिया है। चाइना में नॉर्मली ये होता है कि जब कानून पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो मंजूर होता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जाता है, फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस दफ़ा उन्होंने वो सारा प्रोसेस शॉर्टकट करके कानून पास किया और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या है कानून? वो ये है कि इंटरनेशनल वाटर्स में हमारे जहाज़ को, हमारे शहरियों को, हमारे अमले के लोगों को अगर किसी ने टच भी किया, किसी ने कोई ज़ोफ़ पहुँचाने की कोशिश की, चाइना विल रिटेलिएट। ये ज़बान लहजा मुलाजा हो। ये पहली दफ़ा है कि चाइना ने इतने खुले अल्फाज में, अभी हम कल भी बात कर रहे थे कि अब पहली दफ़ा हमने देखा कि उनका जो वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर, किसी ने कभी नाम नहीं सुना था उनका, उन्होंने बयान दिया। और आज ये कानून के बाद मेरे ख्याल से अमेरिका और सेवूनी रियासत इसराइल को 2 दफ़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर कि क्या होने जा रहा है। एक
दूसरी बात यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के यूएई क्राउन प्रिंस की। वो जो आपने उस दिन छोटे से जुमले में बात कही थी, वो सही साबित होती जा रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। वो यूरोप जो पहले सिर्फ तुफैली रियासतों की तरह से अमेरिका के साथ होता था, उसकी लीडरशिप अब चाइना के साथ न सिर्फ रवाबत कर रही है जी, बल्कि दे आर लुकिंग टू चाइना। बिल्कुल बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली हमारे पास एक अहम अपडेट आई है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो सकता है। और वो फील्ड मार्शल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं फील्ड मार्शल ने बहुत किरदार इसमें अदा किया है, इस वजह से उन पर ट्रस्ट करते हुए और उनकी शानदार शख्सियत को देखते हुए पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो पॉसिबली हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क में जाकर मुज़ाकरात क्यों करें जिसका किसी भी मामले से ताल्लुक ही नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम का पूरा आगाज़ जो है वो सारा इसी सिमत में इशारे थे कि ये मुज़ाकरात तो होने ही होने और होने भी पाकिस्तान में है। एनीवे, ये बहुत अच्छा ओमन, इट्स अ वेरी गुड ओमन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जितनी ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, वो बढ़ती रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स हैव नाउ बीन डिसाइडेड, इट इज़ गोइंग टू बी अ फॉर्मल मीटिंग। क्योंकि जैसा कि CNN ने भी कहा कि मुज़ाकरात तो कभी रुके ही नहीं, जैसा और भी लोगों ने कहा कि रवाबत अभी भी है, जैसा ट्रंप ने खुद कहा कि कुछ अच्छे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो अच्छे लोग यही हैं, वो ये इन्हीं को कहेंगे अच्छे लोग। आप जरा इंतजार कर लीजिए थोड़ा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। दूसरी बात ये है कि वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान टू होस्ट मोस्ट क्रिटिकल डायलॉग ऑफ दिस सेंचुरी, आई वुड से, और एटलीस्ट द लास्ट 5 डेकेड्स में इतने क्रूशल मुज़ाकरात को मैनेज करना, दोनों मुतहारब फरीकों को जो 47 साल से एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, एक टेबल पर ले आना छोटी बात नहीं है। आवर कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड टू आवर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम अली। बिल्कुल बुखार साहब, हम जब प्रोग्राम का आगाज किया था तब तक ये अपडेट नहीं आई थी, हम स्पेकुलेटिव अंदाज में इस पर बात कर रहे थे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है तो ऑब्वियसली इट गिव्स वेटेज टू दिस। तो बुखार साहब, आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी मुज़ाकरात का फौरन से सेकंड राउंड हो जाना, तो कुछ अपनी साइड से दोनों क्या प्रपोजल्स लेकर आएंगे? मेरे ख्याल से क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर दे आर नाउ क्लोज टू साइनिंग ए डील। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। इसके बगैर इतनी जल्दी इतना प्रॉम्प्टली जो है वो डायलॉग होने का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन कुछ इशारे ऐसे ज़रूर थे, जिस तरीके से एक वो जिसको कहते हैं तूफान मेल किस्म की विजिट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो कतर भी जाएंगे, फिर उसके बाद वो तुर्किया भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट ए तूफान मेल स्पीड। तो ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज में इजाफे का बायस बनेगा। हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप है जो है उसने एक सुपर पावर और दूसरी एक नई कुव्वत जो है उनको इन्फ्लुएंस करके एक मेज़ पर दोबारा से ले आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अगले प्रोग्राम के लिए तक जो है इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, और मुश्किल बात यह है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमेशा उस वक्त होती है जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। बुखारी साहब, लास्ट में जब मुज़ाकरात का फर्स्ट राउंड हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो जब से ये खबर सामने आई तब से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी जा रही थी। इंडियन मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि आज पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, पाकिस्तान अब सफारतकारी करवाएगा। और उस पर अमरीकी जो हुकाम थे, अमरीकी ऑफिशियल्स थे, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की गई भारतीय मीडिया की। तो अगर सेकेंड राउंड भी पाकिस्तान में हो गया तो बुखारी साहब वहाँ तो सो का माहौल बन जाएगा। देखिए, वो सो का माहौल तो वहाँ ऑलरेडी तारी है। यूँ समझिए कि वो जो आशूरा उनके ऊपर गुजरा है, हाँ जी, जो वो उसका बचेलम भी उनके ऊपर इसी तरह से बुरी तरह गुजरेगा। इसलिए कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का मीडिया, भारत की पॉलिटिकल एंटिटीज़, अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, उन्होंने वो बैंड बजाई है मोदी की कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू आबना हुर्मुस, मेरे ख्याल से फ्रांस जो है, मैक्रोन उसके प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले ज़रूरत का मुजाहरा किया था। देखें ना, कनाडा तो यूरोप में नहीं आता ना, कनाडा ने किया, स्पेन ने किया। स्पेन इज़ अनदर कंट्री जिन्होंने खुल के कहा मिस्टर ट्रंप थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, एनफ इज़ एनफ जी। तो वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये आबना हुर्मुस जो है इसको बंद करना जो है ये आलमी कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें 40 के करीब ममालिक जो हैं वो शिरकत करेंगे और हमारा फोकस ये होगा कि सहूलतकारी के ज़रिए, डिप्लोमेटिक मूव के ज़रिए
सफारतकारी के ज़रिए जो है इस मसले का हल तलाश किया जाए, जो उस वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए काबिल कबूल हो। दैट मीन्स ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू विल प्रिवेल इवन देन जी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आपने पूरी गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया है। बिल्कुल मुखालिफ, वो अपडेट इतनी इंपॉर्टेंट आ गई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका इम्कान जाहिर कर रहे हैं, होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान को सालिसी का मौका मिले। वो एक बात हमारी पूरी होनी रहेगी, वो जो 4 निकासी पॉइंट तजवीज़ जो है प्रेसिडेंट शी ने दी है, वो जो वहाँ गए हुए हैं UAE के प्रेसिडेंट जो हैं मुलाकात के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो बकाए बाहमी यानी म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस इसको, और दूसरा ये कि इस इलाके के अमन को मेंटेन करने के लिए ये अप्रोच अपनाई जाए, तब जाके इस खित्ते के अंदर अमन कायम होगा। दैट मीन्स वो जो हम बात कर रहे थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और चाइना इज इमर्जिंग एज ए लीडर ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी तरफ अब लोग न सिर्फ माइल हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि स्पेन का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ बैठा हुआ है और उसने जो बयानात दिए हैं उसने तो मेरे ख्याल से ट्रंप की आंखें खोल दी होंगी। मैं ये समझता कि फास्ट चेंजिंग इंटरनेशनल ओपिनियन ने ट्रंप को बिलाखिर मजबूर कर दिया है कि इस मसले को जितनी जल्दी तुम सुलझा लोगे तुम्हारी सर्वाइवल इसी में, अदरवाइज तू भी गया तो तेरी प्रेसिडेंसी भी गई। बिल्कुल बुखारी साहब, एक तो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ओपिनियन और फिर दूसरा पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी ने और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया है, जिसकी तारीफ को डोनाल्ड ट्रंप अपने तकरीबन हर बयान के अंदर करते हैं, और जिस तरह से भारत के अंदर एक हमारे फील्ड मार्शल का फोबिया एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो कि जब इतनी ज़्यादा पजीराई हमारे फील्ड मार्शल को हर फोरम के ऊपर मिलेगी तो भारत किस तरह से चैन की नींदें सोएगा। आई एम सो अनअवेयर ऑफ इट।